सीपी सिंह साहब ने मुझे ये रोड पर लाकर बताया था कि यहाँ फ्लाईओवर बनाने की इसमें 360 रोप वे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं। एक बार मैं जब रांची आया था तो उस समय सीपी सिंह साहब ने मुझे ये रोड पर लाकर बताया था कि यहाँ फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता है। और उसके बाद लगातार संजय जी इसका पीछा करते रहे और उन्होंने भी इसको बार बार इस मांग को दोहराया। डिपार्टमेंट का कहना ऐसा था कि अब तो ये शहर के बीच में आया है तो ये काम राज्य सरकार या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करेगी, अब ये हमारा काम नहीं है। पर मुझे खुशी है कि संजय जी के लगातार आग्रह के कारण, पीछे लगने के कारण आज फ्लाईओवर पूरा हुआ है और रांची की जनता भी बहुत खुश हुई है। और इसलिए मैं संजय जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। आज उन्होंने जो भाषण में 2-3 बातें कही है कि ये जो एलिवेटेड रोड बना है इसको विशेष रूप से यहाँ की जो चित्रकला है उसके द्वारा चित्रित करने की भी मांग की है। मैंने उनको सुझाव दिया है कि यहाँ के चित्रकला महाविद्यालय के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके वो प्रपोजल हमें दीजिए, हम उसके ऊपर ब्यूटिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत पूरी तरह उसको सुंदर करने के लिए मैं मंजूरी देता हूँ। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि रांची एक विकसित शहर है और शहर को रिंग रोड चाहिए और इसलिए यहाँ 4 पैकेजेस है, एक हमने बनाया है और 3 राज्य सरकार के हैं और इसलिए इसके बाद में पूरे शहर को रिंग बनना बहुत ज़रूरी है। मैंने इंक्वायरी की, इसका खर्चा कम से कम 6,000 करोड़ रुपए है। अभी उन्होंने इसकी मांग की है। मैं घोषणा करता हूँ कि इसका डीपीआर बनाने के आदेश मैंने तुरंत दिए हैं और ये भी सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। उन्होंने और एक बात कही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार करने की आवश्यकता है। मैं लगातार नए इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ। हम देश में 360 रोप वे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज लाया था और मुंबई के समुद्र में मैं उसमें उतरा था। उसी प्रकार से पहला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मैंने नागपुर में एक फ्लैश चार्ज बस, इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत, आज ही टेंडर उसका स्वीकार किया गया। ये चित्र है इसका और इसकी कैपेसिटी 135 सीटर है। ये फ्लैश चार्जर नीचे आता है, बस चार्ज होती है। इसमें चेयर, एग्जीक्यूटिव चेयर है, सामने टीवी है और एयरलाइंस में जैसे चाय पानी नाश्ता मिलता है वो उसकी भी व्यवस्था की गई है। और इसका किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो इसका पहला प्रोजेक्ट हमारे यहाँ नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट करके हो रहा है, वो संजय जी को पता था और जब से मैं हवाई जहाज में मुझे लेने के लिए वो गया आए थे तो मुझे बता रहे थे कि साहब रांची के लिए इसको कर दो। आज हमारा नागपुर का प्रोजेक्ट का टेंडर जो हुआ है ये शुरू होने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट के रूप में रांची का चयन हम निश्चित करेंगे, इसका भी मैं उनको विश्वास देना चाहता हूँ। आज आप सबकी अपेक्षाएं बढ़ी हुई है क्योंकि हमारे 2014 में आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया कि हिंदुस्तान को अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हिंदुस्तान को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था अगर बनानी है तो हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना अति आवश्यक है। और इसलिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 क्षेत्र में विशेष प्राथमिकता मिली और रोड सेक्टर में भी
जो काम हुआ वो आपके सामने है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। इतना ही नहीं, तो आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि किसी भी विकसनशील देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी, चाइना में 8% थी और अमेरिका और यूरोपियन देशों में ये 12% थी। पर अभी ही 2 महीने पहले IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई ने एक अध्ययन किया और इस अध्ययन में उन्होंने ये कहा है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है, यानी 16% से 10% पे आई है। करीब 4 साल पहले मैंने घोषणा की थी कि 5 साल के अंदर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पर आएगी। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि इस साल दिसंबर समाप्त होने के पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% पर आएगी, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नए उद्योग व्यापार बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा और सुखी समृद्ध संपन्न भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। इसमें रोड के सेक्टर की जो जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर दी, तो मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की एक बात अपने सामने ऑफिस में लिख कर रखी है। जॉन एफ कैनेडी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए हमने तय किया कि हमारे देश का भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हर अमेरिका के बराबर लेकर जाएंगे। और मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे देश का 2 साल के अंदर हमारे राष्ट्रीय महामार्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। ये वचन और विश्वास मैं आपको देता हूं। आज हम देश में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क नेशनल हाईवे का बन गया है और हमारे देश में हम ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। मैं सब बातों का आपको जानकारी देने वाला हूं कि हमारे देश में किस प्रकार से इसका बड़े प्रमाण पर बदल हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में विशेष रूप से अनेक जगह पर ट्रैफिक जाम होता था, जिसके कारण हमको रुकना पड़ता था। जैसे आज का फ्लाईओवर है, मुझे बता रहे थे संजय जी कि 1.5 घंटे 2 घंटे लोग जाम में फंस जाते थे, अब 5 मिनट में जाएंगे। बहनों और भाइयों, दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 3 महीने के बाद 2 घंटे लगेंगे। दिल्ली से जयपुर जाने के लिए 5.5 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे लगेंगे। हमारे मैसूर से बेंगलोर आने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में हो गया। मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4 घंटे लगते थे, अब केवल 45 मिनट में आ रहे हैं। दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए 12 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे में होगा। दिल्ली से कटरा ये 15 घंटे लगते थे, अब 6 घंटे में होगा। दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होगा और मुंबई से दिल्ली केवल 12 घंटे में होगा। ये ऐसे हम 36 हाईवे बना रहे हैं। उसमें झारखंड में भी हम लोग 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके बड़े बड़े कॉरिडोर बना रहे हैं। पहला कॉरिडोर जो है वो वाराणसी, रांची, कोलकाता 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, जिसकी कीमत 40,000 करोड़ रुपए है और 670 किलोमीटर है। इसका काम शुरू हो रहा है, मार्च 2028 में पूरा होगा। इसकी लंबाई 203 किलोमीटर झारखंड में है और इसके ऊपर हम 10,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। झारखंड में चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो जिलों से होकर गुजरता है और 14 घंटे का समय कम होकर 6 घंटे होगा। इसमें 13 आर्थिक नोड्स है, 24 लॉजिस्टिक मोड्स है, 7 पर्यटन स्थल है, 14 धार्मिक स्थलों से जुड़ता है, 7 राष्ट्रीय राजमार्ग है, 11 बड़े रेलवे स्टेशन है, 2 समुद्री बंदरगाह है और 5 हवाई अड्डे हैं। इस रोड के कारण एक बहुत बड़ा चेंज आर्थिक विकास में झारखंड में होगा।
कोलकाता पोर्ट और कुल्पी पोर्ट के लिए कनेक्टिविटी होगी और एयरपोर्ट्स में बोकारो, रांची, कोलकाता, कोलिगोड़ा, काजी नजरुल एयरपोर्ट्स में सीधा संपर्क होगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इससे कम होगी। मुझे बहुत खुशी है कि दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोड है वो रांची पटना है। ये 4 लेन आर्थिक कॉरिडोर है। इसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए है। ये 323 किलोमीटर है। 88% काम पूरा हुआ है। दिसंबर 2027 में ये काम पूरा हो जाएगा। झारखंड में लंबाई 162 किलोमीटर है और इसकी लागत 5,000 करोड़ है। रांची हजारीबाग, बरई, कोडरमा, मेघतारी को जोड़ता है और यात्रा समय 10 घंटे से घटकर 5 घंटे हो जाएगा। रजरप्पा के प्रसिद्ध मंदिर की कनेक्टिविटी और आसान होगी और कोयला और अन्य खनिजों के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी कमी आएगी। इसके साथ साथ तीसरा जो कॉरिडोर है वो रांची वाराणसी 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये 2 लेन तो 4 लेन हुआ है। इसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए है। ये 413 किलोमीटर है। 60% काम पूरा हुआ है और जनवरी 2028 में इसका उद्घाटन होगा। ये काम पूरा होगा। झारखंड में इसकी लंबाई 253 किलोमीटर है और जिसकी लागत 8,000 करोड़ रुपए है। झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच मुख्य मार्ग होगा और वाराणसी से रांची का यात्रा समय जो आज 12 घंटे लगता है वो 4.5 घंटे पे आएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। झारखंड के गढ़वा, पलामू, लोहरदगा और लातेहार जिलों के आर्थिक विकास में मदद होगी। बाबा बंशीधर के प्रसिद्ध मंदिर से ये जुड़ता है। कुरू, चंदवा, मणिका, सदरबरा, रमना, मेराल और हरिहरगंज जैसे प्रमुख शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान होगी और इससे ट्रैफिक की गति भी तेजी आएगी। और मुझे विश्वास है कि इसमें कुछ फॉरेस्ट इश्यूज़ का है जिसमें राज्य सरकार जल्दी ये काम करेगी तो ये काम जल्दी ही पूरा होगा। इसके बाद में रायपुर से धनबाद ये 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बना रहे हैं। ये 18,000 करोड़ का है। 626 किलोमीटर है। 77% काम पूरा हुआ है और जनवरी 2028 में ये पूरा होगा। 726 किलोमीटर जिसमें से 355 किलोमीटर ग्रीनफील्ड है, यानी नया रोड है, और 271 किलोमीटर ब्राउन फील्ड है। झारखंड में इसकी लंबाई 238 किलोमीटर है और 90 किलोमीटर ग्रीनफील्ड है और इसकी लागत करीब 8,000 करोड़ रुपए आएगी। रायपुर से धनबाद की यात्रा का समय जो 16 घंटे लगता है वो 7.5 से 8 घंटे हो जाएगा, जिससे ये दोनों सिटी को जोड़ने के कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत उपयोगी होगा। इस कॉरिडोर को एक्सिस कंट्रोल करने का भी प्रस्ताव विचाराधीन है। गोला, ओरमाझी, साई मंदिर, बेरी, कुंडरू वाटरफॉल को रांची से ये जोड़ता है। ये भी बहुत उपयोगी होगा। बाद में एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर जो है दिल्ली कोलकाता 6 लेन कॉरिडोर। ये करीब 35,000 करोड़ का है। ये 1,523 किलोमीटर है। 82% काम पूरा हुआ है। जून 2026 में ये पूरा होगा। इसमें झारखंड की लंबाई 146 किलोमीटर है और इसकी लागत 6,000 करोड़ है। दिल्ली से कोलकाता की यात्रा का समय 30 घंटे से घटकर अब केवल 14 घंटे होगा और झारखंड के चौपारण, वरई, बरकट्टा में भी फ्लाईओवर बन रहे हैं। इसके अलावा झारखंड में 29 अंडरपास, 2 आरओबी का निर्माण हो रहा है और सड़क सुरक्षा में सुधार एवं ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। इसमें जो रिलायंस का पैकेज जो था, जो डिलेड हुआ था, उसका भी समाधान होगा। मुझे बहुत खुशी है कि अभी तक झारखंड में जो काम हमने पूरे किए, जो काम चल रहे हैं, जो प्रपोज है, उसकी करीब कीमत 2 लाख करोड़ रुपए है। और ये जो एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, इससे और 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी होने वाली है। इससे झारखंड की तस्वीर बदलने वाली है। और आज भी मैं कुछ नए प्रोजेक्ट की घोषणा करता हूँ। रांची से संबलपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर 4 लेन, ये 8,000 करोड़ का है। 150 किलोमीटर है। जल्दी ही कैबिनेट का अप्रूवल इसको मिलने के बाद इसका काम हम तुरंत शुरू करेंगे। इसमें झारखंड की लंबाई 121 किलोमीटर है और लागत 7,000 करोड़ रुपए है। लिट्टीबेड़ा उड़ीसा से रांची झारखंड की दूरी 245 किलोमीटर से घटकर केवल 150 किलोमीटर होगी और यात्रा का समय 4.5 घंटे जो था वो केवल 1.5 घंटे पे आएगा। राउरकेला स्टील प्लांट, सुंदरगढ़,
झारसुगड़ा के औद्योगिक क्षेत्रों से बेहतर संपर्क होगा। राम रेखा धाम, तांगरीनाथ और अमरेश्वर धाम जैसे धार्मिक क्षेत्रों तक पहुंचना इसके कारण आसान भी होगा। फिर एक महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड हाईवे है रक्सौल हल्दिया 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इसकी कीमत 45,000 करोड़ रुपए है। ये 611 किलोमीटर है। इसका अलाइनमेंट का काम अब पूरा हुआ है। झारखंड में इसकी लंबाई 90 किलोमीटर है और लागत 7,000 करोड़ है। भारत नेपाल सीमा में हल्दिया पोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी से होगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पिछड़े क्षेत्र में आर्थिक विकास होगा और झारखंड के प्राचीन एवं प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम को भी ये जोड़ेगा। देवघर में 4 लेन बाईपास 1600 करोड़ 49 किलोमीटर, सितंबर में इसका काम शुरू होगा। देवघर एयरपोर्ट और नए बने हुए एम्स मेडिकल कॉलेज को बेहतर कनेक्टिविटी होगी और इस बाईपास के निर्माण से शहर में ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। इसके साथ साथ रांची खुटी 4 लेन चौड़ीकरण 2000 करोड़ 31 किलोमीटर, अक्टूबर तक 2025 तक इसका टेंडर होगा। भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण ये टेंडर रद्द किया था। राज्य सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी इसमें वो मदद करे। इससे भी यात्रा समय 1.5 घंटे घटकर केवल 30 मिनट हो जाएगा। बेरो से खुंटी 2 लेन पेव शोल्डर 500 करोड़ 48 किलोमीटर, इसका भी अक्टूबर में टेंडर होगा। भूमि अधिग्रहण यहाँ भी समस्या है, जैसे भूमि मिलेगी तुरंत काम शुरू करेंगे। ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा। हजारीबाग से बगोदर 750 करोड़, गिरिडीह बाईपास 450 करोड़। इसके साथ साथ 4 लेन जमशेदपुर में भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा एलिवेटेड रोड बन रहा है और वो उसकी कीमत 937 करोड़ रुपए है। 8% काम पूरा हुआ है और मार्च 2027 में वो पूरा होगा। ये 4 लेन एलिवेटेड रोड कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो जमशेदपुर को सरायकेला औद्योगिक क्षेत्र का उड़ीसा और बंगाल के मार्केट को बेहतर संपर्क होगा। इससे यात्रा समय 30-35 मिनट से घटकर 8 मिनट हो जाएगा। बासुकीनाथ से देवघर 4 लेन 1500 करोड़, ये 61% कंप्लीट हुआ है। दिसंबर 2025 में पूरा होगा। ये 34 किलोमीटर कावड़िया पथ के निर्माण में श्रावण मास में कावड़ियों को इसकी सुविधा मिलेगी और झारखंड के 2 प्रमुख शिव मंदिर बासुकीनाथ एवं बैद्यनाथ धामों को सीधा कनेक्टिविटी मिलेगी। बासुकीनाथ से देवघर की यात्रा केवल 90 मिनट से घटकर 40 मिनट हो जाएगी और 5 शहरी बाईपास का निर्माण से शहर को हेवी ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ साथ महगामा से हंसडोवा 4 लेन मार्ग 1500 करोड़ 82% कंप्लीट हुआ है। दिसंबर 2025 तक पूरा होगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बैद्यनाथ धाम को संपर्क प्रदान करेगा। जो साहेबगंज का गंगा ब्रिज है जो 2000 करोड़ का 22 किलोमीटर का है, वो 77% पूरा हुआ है। दिसंबर में उसका उद्घाटन होगा। पोखरिया मोड़ से गोविंदपुर 4 लेन 300 करोड़ 15 किलोमीटर, ये भी 35% कंप्लीट हुआ है और जनवरी में भी इसको हम पूरा करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे झारखंड का विकास हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। मैं आज घोषित करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने मुझे फ़ोन करके उनके पिताजी का जो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है इसलिए वो दिल्ली में है, आने में असमर्थता जताई। मैं उनको भी सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं और उनसे ये अनुरोध करूंगा कि लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस में थोड़ा अगर वो ध्यान देंगे तो 4 रेलवे ओवरब्रिज मंजूर होकर पड़े हैं, उसका भी काम झारखंड में शुरू होगा और इस रोड का भी काम तुरंत शुरू होगा। 1 से मेगाव खंड का 4 लेन निर्माण 1300 करोड़, ये भी काम मैं मंजूर कर रहा हूँ। देवघर, दुमका, गोड्डा से साहिबगंज और उत्तरी बिहार के लिए यातायात में बहुत सुविधा होगी। कहलगांव, भागलपुर, मुंगेर के लिए संपर्क सुधरेगा। आदिवासी क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। कोडरमा से मेघातारी खंड का 4 लेन निर्माण 900 करोड़ रुपए रांची और पटना के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। इसके साथ साथ हंसीडीहा चोपा मोड़ खंड 4 लेन चौड़ीकरण 800 करोड़ रुपए संथाल परगना क्षेत्र को जोड़ेगा। हजारीबाग बाईपास 4 लेन 640 करोड़ रुपए, इसको भी मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूँ। रांची में विकास और रामपुर जंक्शन पर इंटरचेंज के लिए मैं 350 करोड़ रुपए मंजूर कर रहा हूँ, जो निश्चित रूप से इसका उपयोग यहाँ के ट्रैफिक जाम में सुधार करने के लिए होगा। रांची रिंग रोड और रांची शहर के बेहतर संपर्क के लिए यह शहर ट्रैफिक जाम से मुक्ति होगी और सड़क दुर्घटना भी इससे घटेगी।
इसके साथ पाकुड़ शहर में बाईपास 450 करोड़, बाद में हंटरगंज बाईपास 150 करोड़, इसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूँ। संजय सेठी जी ने सातू रोड फ्लाईओवर के संपों पर एक सोवेरिंग पेंटिंग के बारे में जो बात की थी, वो मैंने पहले ही कहा है कि इसके बारे में यहाँ के चित्रकला महाविद्यालय से आप डिज़ाइन पक्का करिए, उसकी कॉस्ट हम बेयर करेंगे। रांची से सिलीगुड़ी जो फिजिबिलिटी है गति शक्ति में, वो हम लोग आपने कहा है वो भी NH नहीं है, उसका हम अध्ययन करेंगे और बाद में मैं आपको इसके बारे में आश्वासन दूंगा, क्योंकि आपकी कृपा से मैं 11 साल मंत्री हूँ। ये कोई पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सकते, मैं जो डिक्लेयर करता हूँ वो 100% होता है और जो बोलूँगा वो करूँगा। इसलिए मैं थोड़ा सोचकर इसके बारे में बाद में आपको बताऊँगा। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि अन्नपूर्णा देवी जी ने कोडरमा देवघर में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसमें विशेष रूप से और जो मांग की है उसमें उनका एक फ्लाईओवर है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो आरी वॉल का बन रहा था। आज ही मैंने सूचना दी है आरी वॉल कैंसिल करके आपने जैसी मांग की वो पिलर पर होगा, इसकी भी घोषणा मैं यहाँ करता हूँ। कोडरमा से कोवार तक ये नया NH बनाना, इसके लिए बाद में जरूर विचार करूँगा। दीपक बरुआ जी ने जो ROB है ऑन NH 75E, उसमें देर की वजह से टेंडर रद्द करना पड़ा। मेरा उनसे अनुरोध है कि इसमें आप और मुख्यमंत्री जी मिलकर और बाबूलाल मरांडी जी को भी बुलाइए और इसके बारे में जो समस्या है वो सॉल्व कर दीजिए। मैं तुरंत ये ROB का काम कर दूंगा, यही मेरा आपसे अनुरोध है। मुझे बहुत खुशी है कि निश्चित रूप से झारखंड एक बहुत ही ऐतिहासिक ऐसा प्रदेश है। मैं सेवा के रूप में काफ़ी काम करता हूँ तो साड़ियाँ भी बनाता हूँ। हमारे यहाँ 1500 महिलाओं को हमने ट्रेन किया है, तो जो साड़ियाँ बनती है प्योर सिल्क की, उसका प्रिंटिंग करने के लिए ये गोड्डा में यहाँ की महिलाएं हमको प्रिंटिंग करके देती है। और आपके यहाँ इतनी अच्छी कलाकारी है कि अभी 6 महीने पहले मुंबई की बड़ी बड़ी मॉडल आई थी और वो साड़ियाँ पहनकर उन्होंने प्रेजेंटेशन किया। इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि हमारे प्रकल्प से 200 साड़ियों का वेटिंग ऑर्डर है। यहाँ कला है, संस्कृति है, इतिहास है। भगवान बिरसा मुंडा की ये जमीन है। एक संघर्षशील इतिहास रहा है। खनिज संपत्ति से परिपूर्ण ऐसा प्रदेश है। टूरिज्म के लिए, श्रद्धा स्थानों के लिए, तीर्थाटन के लिए ये भारत के पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं। यह प्रदेश की जनता सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से इसका विकास होना चाहिए। मुझे अभी याद है कि भूटान के प्रधानमंत्री जी ने यूनो में एक भाषण किया था और अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, यानी डोमेस्टिक सुखांक। सुखांक का मतलब यही है कि हमारे गरीब लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमें अच्छे रोड मिलने चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को फसल के सही भाव मिलने चाहिए। बहनों और भाइयों, मैं किसानों में काम करता हूँ। आज ही मेरी जहाँ मैं गया था वहाँ पानी की दिक्कत के बारे में बात हुई, तो मैंने उनको कहा कि मुझे 13 डॉक्टरेट्स मिली है, डीलिट्स मिली है। उसमें से 6 डीलिट जो है वो कृषि विज्ञान में है। और इसलिए मैंने उनको कहा कि झारखंड में जो पानी आता है उसको स्टोरेज करना चाहिए, जल संवर्धन करना चाहिए। जो पानी आता है, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। हमारे विदर्भ में पूरी तस्वीर बदल गई। मैंने हमारे अकोला के पंजाब राव कृषि यूनिवर्सिटी में 36 तालाब बना के दिए। मैं आदरणीय झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री जी को और मुख्य सचिव जी से प्रार्थना करता हूँ कि महाराष्ट्र में हमने एक ऑर्डर निकाला कि रोड के लिए हमको एग्रीगेट लगता है, मिट्टी लगती है, हम आपके नदी नालों का खुलीकरण फ्री ऑफ चार्ज कर देंगे, तालाब फुकट में बांध के देंगे। आपके तालाब जो होंगे, डैम होंगे, उसकी मिट्टी निकाल के रोड में लाकर उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा कर देंगे, ताकि वाटर कंजर्वेशन होकर यहाँ के किसानों को खेती के लिए पानी मिले। झारखंड सुखी बने, समृद्ध बने, संपन्न बने और देश के प्रगतिशील राज्यों में झारखंड आए, यही हमारे सरकार का प्रयास है। और मैं विश्वास के साथ यहाँ की जनता को और मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ
कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड के विकास के लिए हम पूरे शक्ति के साथ आपके समर्थन में आपके पीछे खड़े रहेंगे, ये वचन मैं आपको देता हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही भाव मोदी जी ने बताया है। और इसलिए आने वाले समय में झारखंड के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को तो बदल जाएगा, पर इसके साथ मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। और मैं और एक आखिरी में बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और मैं मानता हूं कि हमारा किसान अब केवल अन्नदाता नहीं रहा, वो ऊर्जादाता बना है। अब ऊर्जादाता नहीं, ईंधनदाता बना है। ब्रोकन राइस से, परली से इथेनॉल बन रहा है, सीएनजी बन रहा है, हवाई ईंधन बन रहा है, अभी तो डांबर भी बन गया। और नागपुर जबलपुर रोड पर हमने 1 किलोमीटर रोड भी बना लिया। मेरे पास हाइड्रोजन में चलने वाली गाड़ी है जो पानी से हाइड्रोजन निकाल कर चलती है, मर्सिडीज जैसी है, उसका नाम है मिराई। और जापान में मिराई शब्द का अर्थ होता है भविष्य। आने वाले समय में हमारा किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता, विटामिन दाता, ईंधन दाता, हाइड्रोजन दाता और हवाई ईंधन दाता ये निश्चित रूप से बन रहा है। मेरा अनुरोध है कि हमारे वनवासी आदिवासी क्षेत्र में अगर हमें टेक्नोलॉजी पहुंचा सकेंगे तो वहाँ का विकास होगा और यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में चौफेर विकास होना चाहिए। भारत उसी समय विश्व गुरु बनेगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था तभी बनेगा जब झारखंड शक्तिशाली होगा। और इसलिए इस कार्य में हम पूरी तरह से आपको सहयोग करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और फिर से एक बार मैं संजय जी को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक नहीं होने वाला काम जो चक्कर काट काट के उन्होंने मेरे को मजबूर किया और आखिर अधिकारियों ने को मैंने कहा कि ये करना ही पड़ता है और ये ब्रिज पूरा हुआ। आज मुझे देखने का मौका मिला, बहुत सुंदर ब्रिज मिला है और रांची की जनता को ट्रैफिक जाम से और प्रदूषण से इस रोड पर मुक्ति मिलेगी। इसलिए रांची की जनता को मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत जोरदार तालियों से धन्यवाद।